दोस्तों, आप देख रहे हैं बाबा दर्शन न्यूज। बाबा दर्शन न्यूज से मैं इनामुल्लाह खान। भाजपा रोहतास व्यापार प्रकोष्ठ के बैनर तले भाजपा प्रदेश महामंत्री सह सासाराम लोकसभा प्रत्याशी युवा साथी शिवेश राम जी के साथ नगर के सभी थोक खुदरा व्यापारी बंधु एवं समाज सेवी के साथ स्वागत अभिनंदन समारोह प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष राकेश रंजन के आवास गांधी कीनी बरतला पर हजारों व्यापारी बंधु के साथ गर्मजोशी के साथ सम्मान हुआ। इस अवसर पर प्रत्याशी शिवेश राम ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरह व्यापारी बंधु चट्टानी एकता के साथ भाजपा के साथ खड़ी रहती है, उसी तरह मैं क्षेत्र में विकास के लिए तत्पर रहेंगे। इस अवसर पर भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक राजू गुप्ता जी ने कहा कि हमारे व्यापारी बंधु कभी भी जंगल राज और लालटेन युग के भयावह अपहरण, लूट और भ्रष्टाचार की ओर मुड़कर कभी नहीं देखना चाहेगा और अपना एक एक मत सजगता पूर्वक मतदान देकर विश्व पटल पर मोदी जी के कार्यों को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से शामिल होने वालों में भाजपा जिला अध्यक्ष सुशील चंद्रवंशी, पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद, जिले के पदाधिकारी मंगलानंद पाठक, अशोक शाह, अरुण जी, शरद चंद, संदीप सोनी, व्यापार प्रकोष्ठ के अमरनाथ केसरी, जितेंद्र केसरी, सुशील चंद्रवंशी, अनिल कुशवाहा, सुरेंद्र गुप्ता, सरवर आलम, अनूप कसौधन, गोपाल, अजय, शत्रुंजय, जितेंद्र चौरसिया, नीरज, सन्नी चौरसिया, वीरेंद्र साहू, ददन जी, सरदार हरदीप सिंह, राजू वर्मा, राजू गुप्ता, मिथिलेश, विजय तुलसियान, अभिताभ सोनी, मनोज कासेकर, सरदार जामवंत सिंह, हीरा प्रसाद, राजेश गुप्ता, अशोक गोड़, सुजीत गोड़, किशोर जी, सुनील गुप्ता इत्यादि लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए। चुनावी समर है और लोकतंत्र का पर्व है। 1 जून को जो चुनाव होना है, मैं जनता के बीच में जा रहा है, मुझे अपार समर्थन मिल रहा है और अपार स्नेह भी मिल रहा है मुझे। तो निश्चित रूप से हम चुनाव प्रचार में हैं। सर, आज व्यापारी मंडलों से आपका बैठक हुआ, उनसे बातचीत क्या? क्योंकि व्यापार प्रकोष्ठ का मैंने भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ की बैठक थी। आगामी जो 1 जून की चुनावी तैयारी के लेकर यह बैठक हुई और सभी आप देखे होंगे कि हमारे जो पूरे शासन शहर के जितने व्यवसायी थे आप उपस्थित थे, प्रमुख लोग थे। सबने यह संकल्प लिया है कि हम लोग 1 तारीख को भारी मतदान करेंगे। जैसे कि लगातार विपक्ष का ये तो जुमलाबाजी वो करते ही रहते हैं। ऑलरेडी हम 353, तो वो तो विपक्ष क्या कहेगा कि हम जीतेंगे, तो स्वाभाविक है कि वो नीचा दिखाने के लिए कहेंगे ही। हम तो ऑलरेडी 353 हैं और भारतीय जनता पार्टी अपने बल पर 303 सीट। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ऐसा कोई मुद्दा नहीं जिस मुद्दे को लेके जाए। आज क्या मुद्दा लेकर आ रहे हैं? खाने की आज़ादी। किस बात की खाने की आज़ादी? आज पूरे देश में तो खाने की आज़ादी है। मैं पूछना चाहता हूँ, वैसे तो अपने मैनिफेस्टो में दिया खाने की आज़ादी, तो क्या आज खाने पर बैन है? क्या है? किस चीज़ की खाने की आज़ादी देना चाहते हो? खुलकर बोलिए। वो कह रहे हैं कि विरासत पे हम टैक्स लगाएंगे। जो हमारे बाप दादाओं ने जो हमारे लिए सोना चांदी छोड़ के गया, हमारे लिए खेत जमीन जाए, लेकिन इवन गरीब लोगों को भी जो प्रधानमंत्री आवास योजना करता है, तो जो उनके बच्चों को जो मिलेगा उस पर भी कांग्रेसी टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं। तो उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि झूठ सच आरोप लगाना, और हमने लगातार हैट्रिक बनाया है और पिछली बार भी हमने 353 सीट जीता, मात्र 47 सीट हम पीछे हैं और 400 पार हो गए। क्या लगता है सर, पहला काम है कि क्षेत्र में जो भी काम चल रहा है उसका विकास करना, जो नरेंद्र मोदी के कामों को ज़मीन तक पहुंचाना, हमारे जो राज्य सरकार की कामें हैं उनको नीचे तक पहुंचाना, और जो भी कामें होंगी, जो भी जनता का डिमांड होगा, तो न्यायपूर्वक कोई भी बात में नहीं, और जाकर मैं बिहार से हो या केंद्र सरकार से हो, उन कामों को करने पूरा करना। सासाराम के कुछ मुख्य मुद्दे हैं, जैसे कि एम्स हो गया, इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, या फिर बात की जाए राजधानी एक्सप्रेस के स्टॉपेज की, या फिर बात की जाए आपको यहाँ पर विश्वविद्यालय की, तो ये सब मुद्दे पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जहाँ तक एम्स की बात है, तो एम्स आप याद कीजिए कांग्रेस के ज़माने में कितने एम्स थे? मात्र 1 या 2, एक ही था मेरे विचार से। अभी तो देखिए 9 या 12 एम्स खुल चुके हैं पूरे देश में। एम्स किसी जिला में नहीं खुलेगा, आप जान कर रखिए, किसी क्षेत्र में कवर करता होगा।
फिर भी मैं बात उठाऊंगा इस इलाके में अगर एम्स आती है, लेकिन मेडिकल कॉलेज तो निश्चित रूप से इस दोनों जिला को मिलाकर एक मेडिकल कॉलेज की बात तो मैं उठाऊंगा, और बाकी चीज़ों पे जो भी आपकी बात है उसको मैं उठाने का काम करूँगा, पढ़ लेंगे। सर राजधानी एक्सप्रेस को लेकर बहुत दिनों से मांग रखी है। पूर्व के जो भाजपा के सांसद थे, निवर्तमान सांसद छेदी पासवान ने उन्होंने वादा किया था कि 24 लोकसभा चुनाव से पहले राजधानी एक्सप्रेस का ठहराव यहाँ निश्चित करा देंगे, लेकिन वो नहीं हो पाया और उनका टिकट कट गया है। आपको भाजपा ने मौका दिया, क्या आप इस उम्मीद पर खड़े उतरेंगे? देखिए, ये चीज़ कोई ये जो है वो रेलवे बोर्ड का होता है, इसलिए मैं रेलवे बोर्ड से अपील करूँगा, वो करेंगे तो जरूर रुकेगा राजधानी। रेलवे बोर्ड है, कोई चीज़ संविधान से चलता है और संविधान बिल्कुल सही है, लेकिन जब पब्लिक डिमांड करता है तो उसका भी तो पहला तो स्थगित है, उसमें भी तो मुद्दा था ये राजधानी का। हाँ, पूछ रहे हैं कि इधर से पूछ रहे हैं, नहीं सर, पत्रकार है। हमारे प्रत्याशी सुरेश तोराम जी को कमर कसकर और हिम्मत देकर ज्यादा से ज्यादा संख्या को जिताकर भेजना। मेरे दोस्तों, सासाराम के जितने भी व्यवसायी हैं, मैं बचपन से देख रहा हूं, किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, लेकिन सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी से जुटे हुए। मुझे याद है जिस समय जनसंख्या, जिस समय दिया छाप था, उस समय हम लोग रोहतास नौहट्टा साइकिल से प्रचार के लिए जाते थे। आज वे समय बदल चुका है, आज वे समय बदल चुका है। साइकिल से जाते थे, स्कूटर से जाते हैं, मोटर से जाते हैं। आज 4 व्हीलर से मैं प्रचार करने के लिए जाता हूँ। जिस समय कांग्रेसी की हुकूमत थी, उस समय यहाँ से बनारस जाने के लिए हमको 8 घंटा लगता था, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जब से बने, मैं 1 घंटा में बनारस पहुंचा। ये किसकी देन? भारतीय जनता पार्टी की देन। ये लालू प्रसाद की देन नहीं है, ये तेजस्वी प्रसाद की देन नहीं है। जिस समय हम लॉकडाउन में रहते थे, आज यहाँ लाइट नहीं जाती है, 24 घंटा लाइट रहता है। इसकी देन किसकी? भारतीय जनता पार्टी जाने के लिए तो है बहुत। मैं भी स्टूडेंट लाइफ में, विद्यार्थी परिषद में रह चुका हूँ पूरे होल लाइफ। मैं भी जवाहर जी के साथ भी काम किया हूँ और लोगों के साथ सिला हूँ। जिस समय गोपाल नारायण सिंह जिला के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, उस समय सासाराम का मैं भारतीय जनता पार्टी का महामंत्री, उस समय भी मैंने काम किया हूँ। गोपाल जी के साथ भी मैंने काम किया। कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन आप लोगों के सामने मैं 1-2 संगीत सुना देता हूँ। मैं अपने गीत गजलों से तुझे पैगाम करता हूँ, तुम्हारी दी हुई दौलत तुम्हारे नाम करता। हवा का काम है चलना, हवा का काम है चलना, दिया का काम है जलना। वो अपना काम करती है, मैं अपना काम। भारत, सुनिएगा, भारत एक भूमि का टुकड़ा नहीं, यह जीता जागता राजपुरुष है। ये बंधन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है, ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है। यहाँ की नदी नदी हमारे लिए गंगा है, यहाँ का कलकल हमारे लिए शंकर है। जिएंगे तो इस राष्ट्र के लिए, मरेंगे तो इस राष्ट्र के लिए। मरने के बाद गंगा में बहती व्यक्तियों को कान लगाकर सुन ले तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। है समय बड़ा बलवान, पर्वत भी झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया में लोग समय में झुक जाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं इतिहास बनाया करते हैं। मैं उसी वीर इतिहास पुरुष की अनुपम बाबर कहानी है, जो रक्त कलम से लिखी गई, जिसकी जय हिंद निशानी है, जिसकी जय हिंद निशानी है, जिसकी जय हिंद निशानी है।